हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रेंड्स ये क्लियर हो जाएगा कि टीआरई 4.0 के लिए हमें जो है कि जियोग्राफी कहाँ से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है कि आज क्लास 6 से जितने प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, खास तौर से पीआरटी में और 6 to 8 में। तो सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या है? मंगल ग्रह जो है कि बृहद ग्रह नहीं है। किसकी अपेक्षा? तो बृहस्पति और शनि की अपेक्षा में। ठीक है, ये प्रश्न आपका कहाँ पर पूछा गया है? तो ये आपका पूछा गया है टीआरई 3.0 पीआरटी 1 to 5, जो कैंसिल वाला एग्जाम हुआ था, जो रद्द हो गया था 15 मार्च वाला, ये उसमें प्रश्न पूछा गया है। और ये देखिए आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से ही यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, देखिए जहाँ से प्रश्न बना है मैं उस चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। फिर उसके बाद शुक्र है। फिर उसके बाद जो है कि पृथ्वी है। फिर उसके बाद मंगल है। फिर उसके बाद बृहस्पति और शनि है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है कि सूर्य से जो है कि दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है कि कम या ज़्यादा होना। ठीक है, तो सूर्य के अगर दूरी के अनुसार देखेंगे तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। फिर उसके बाद शुक्र है। फिर उसके बाद मंगल है। फिर उसके बृहस्पति। फिर उसके बाद जो है कि शनि है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बृहद ग्रह नहीं है। तो उसमें आपका जो है कि बृहद ग्रह जो है कि मंगल ग्रह से शनि भी बड़ा, मंगल ग्रह से जो है कि आपका बृहस्पति भी बड़ा है और शनि भी बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका मंगल राइट आंसर हो गया था। देखिए अब हम लोग जो है कि दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखिए आपका जो है कि देखिए यहाँ से 89 नंबर का, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है? ठीक है, तो ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो क्लास 6 की ही ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 1 में तो दिया गया है। और ये प्रश्न आपका पूछा कहाँ पर गया है? तो टीआरई 1 में बॉयज़ वाले शिफ्ट में, यानी कि टीआरई 1 आपने दिया होगा तो आपको पता होगा टीआरई 1 में लड़कों का शिफ्ट अलग था और लड़कियों के शिफ्ट अलग थी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? शुक्र ग्रह। ठीक है, और जो है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को माना जाता है। और चैप्टर 1 में ही देखिए एक प्रश्न तो आपका जो है कि यहाँ से पूछ लिया गया था, अभी मैं आपको ऊपर दिखाया था। और जस्ट इसी के जो है कि इसी पेज में देखिए यहाँ से देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होती है। तो एग्जैक्ट ये भी प्रश्न आपका जो है कि इसी चैप्टर से बना था। और ये देखिए ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था किसमें? टीआरई 1 में, ये बॉयज़ वाले और शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से देखिए 57 नंबर के प्रश्न को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व, याद रखिएगा फ्रेंड्स 30 अंश पूर्व बोला गया है, 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, दोपहर 2 बजे होंगे। और ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है? तो क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूँगा और यहाँ से आपको जो है कि फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होता है, यानी कि पूर्व बोला जाएगा तो ग्रीनविच समय से आगे होगा। ठीक है, देखिए पश्चिम में है तो उसका समय पीछे है। ठीक है, यानी कि पश्चिम में होगा तो उसका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। और जो है कि अगर पूर्व बोला जाएगा तो जो है कि ग्रीनविच के समय से आगे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए 24 घंटे में जो है कि अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। और देखिए यहाँ से 1 घंटा में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 अंश घूम जाती है, यानी कि 1 अंश में यहाँ पे क्या दिया गया है? 4 मिनट। तो आपका जो है कि प्रश्न क्या बोला गया है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न में क्या कहा गया है कि 30 अंश पूर्व में, ठीक है। तो एक अंश में कितना मिनट, तो एक अंश में जो है कि 4 मिनट। तो देखिए 30 अंश में कितना मिनट, तो 30 में जो है कि 4 का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट हो जाएगा, और 120 मिनट का मतलब फ्रेंड्स 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व भी बोला गया है, और पूर्व जैसे ही बोला जाएगा तो ग्रीनविच के समय से पूर्व बोला जाएगा तो आगे होगा, यानी कि 12 के बाद 2 घंटा आगे। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोपहर के कितने बजेंगे, 2 बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी यही फ्रेंड्स ग्रीनविच समय से 30 अंश अगर पश्चिम बोल दिया होता तो यहाँ पे जो ये 2 घंटा आपका आया हुआ है, इसमें आपको क्या करना पड़ता, तो 12 बजे में से आपको क्या करना होता, 2 घंटा पीछे जाना होगा। यानी कि जैसे पश्चिम बोलता तो 2 घंटा पीछे जाना है, और पूर्व बोला है तो 12 बजे के बाद 2 घंटा आगे जाना है, ठीक है। तो यही आपका प्रश्न पूछा गया था, और ये जो है कि आपका यहाँ से पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका एक पूछा गया था अभी किसमें, TRE 3.0 री एग्ज़ाम, जो PRT का एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम जो है कि ये आपका जो है कि पूछा गया था। देखिए 43 नंबर का है, ग्रीनविच मध्य समय GMT में भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि अध्याय 2 से ही पूछ लिया गया था, और यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स ग्रीनविच समय से जो है कि देखिए पूर्व इसमें बोला गया, अगर यही पश्चिम होता तो भारत के जो है कि ग्रीनविच के समय से जो है कि भारत का समय कितना होता, तो 5.5 घंटा पीछे होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, ठीक है। तो पूर्व में है तो यहाँ पे इसीलिए 5.5 घंटा कितना है, आगे है भारत का समय, ठीक है। देखिए इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। याद कीजिए फ्रेंड्स, जब देखिए मैच होता है आपका जो है कि जब मैच होता है तो आप जो है कि मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपने कभी ये सोचा है कि 7:30 बजे ये शाम को ही मैच जो है कि ज़्यादातर क्यों होता है, जो बाहर में होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब लंदन में जब जो है कि वहाँ पे मैच जो है कि दिन में ही होता है, लेकिन आपका जो है कि भारत समय से ये 7:30 बजे होता है, ठीक है। तो यही है। और अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछा गया है गर्ल्स वाले शिफ्ट में TRE 1 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, तो देखिए शीत कटिबंध में फ्रेंड्स आपका जो है कि आता है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, ये भी हमारा सही है। और यहाँ पे देखिएगा दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र, तो ये भी हमारा आता है। तो यहाँ पे और देखिए दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश और 66.5 अंश अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये हमारा गलत है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि D हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए ये प्रश्न हम देख लेते हैं कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए अगर आप जो है कि ग्लोब देखे होंगे तो कि इसी चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो है कि कौन सा है, तो चैप्टर नंबर शायद आपका जो है कि चैप्टर नंबर आपका शायद ये चैप्टर नंबर आपका शायद 3 है, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है, देखिए ये देखिए 66.5 अंश उत्तर और उत्तरी ध्रुव, देखिए शीत कटिबंध, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शीत कटिबंध है। और देखिए ये जो है कि दक्षिण ध्रुव, और यहाँ पे देखिए दक्षिण ध्रुव, तो इसके बीच का क्षेत्र क्या है, शीत कटिबंध है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए मैं अपने जो है कि इसी चैनल पर क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी, क्लास 7 की और क्लास 8 की हम जो है कि चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनाई गई है। और देखिए फ्रेंड्स जैसे ही चैप्टर 8 जो है कि ख़त्म हुआ था, तो चैप्टर क्लास 8 के जो है कि NCERT में कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे TRE 1, 2, 3 में, इनको भी अलग वीडियो बनाया गया है। और क्लास 7 में जितने प्रश्न पूछे गए थे उनको तो अभी जो है कि हाल ही में कल या परसों आपका क्लास 6 कंप्लीट हुआ है। तो अभी फ्रेंड्स मैं जो है कि क्लास 6 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं आज जो है कि इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर
खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक जानकारी है यहाँ पर। ये आपकी जो है कि मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये इधर आपकी जो है कि टोटल कितनी, तो इधर आपकी जो है कि टोटल 90 होता है, 90 रेखाएं, और इधर आपकी जो है कि टोटल 90 रेखाएं, ठीक है। और जो है कि एक आपका जो है कि देखिए ये कितना हो जाता है, तो 180 हो जाता है, और एक हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है, तो ये हमारा +1 हो जाता है, तो 181 हो जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, 179, ऑप्शन नंबर ए। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, आपको जो है कि नीचे दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा किस में गया है। सबसे पहले ध्यान से आप देखिएगा, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और देखिए 69वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 30 सितंबर जो है कि 2023 को हुआ था। और ये जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर आपको प्रश्न में दिखाया हूँ, किस में पूछा गया है, TRE 2 में, PRT में। तो TRE 2 का PRT का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपके 69वीं बीपीएससी के बाद में हुआ था, ठीक है। क्योंकि 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था, और TRE 2 का जो है कि PRT का एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। और यहाँ पे देखिएगा ये हूबहू यहीं से है। और देखिए एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं खींची गई हैं। देखिए जिसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89, 89 और एक हमारी भूमध्य रेखा होती है। अभी मैं आपको ऊपर बताया था, ये जो बीच वाली होती है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका है, और यहीं से ये प्रश्न था। और देखिए यहाँ से आपका जो है कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 14/12/2023 को। 80 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। तो मेरे तरफ से फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ से ये देखिए, ये आपका जो है कि TRE 1 में प्रश्न पूछ लिया गया था 55 नंबर का। देखिए TRE 1 में पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। और ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछ लिया गया था, तो ये चैप्टर नंबर 5 में क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी से। और ये फ्रेंड्स आपको जो है कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप नीचे जाएंगे तो देखिए चैप्टर नंबर जो है कि आपका 5 कौन है, 6 की ज्योग्राफी में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। देखिए अगर आप जो है कि डेली हमारा क्लास देखते होंगे तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा एग्जैक्ट यहीं से जो है कि प्रश्न आपका बना था। देखिए इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ से प्रश्न आप जो है कि सही कर ले जाएंगे। और यहाँ से देखिएगा सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो देखिए फ्रेंड्स सहारा जो है कि गर्म रेगिस्तान है। बेसिक जानकारी अगर होगी तब भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है कि TRE 4.0 के लिए ज्योग्राफी टारगेट कर रहे हैं कि ज्योग्राफी हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो अगर आप जो है कि 6 से लेकर 10 तक की NCERT ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3 में, PRT में 1 to 5 कैंसिल वाला जो पेपर हुआ था 15 मार्च को, ये उसमें जो है कि आपका पूछ लिया गया था। और देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि है क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर आपका जो है कि कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है और यहाँ से 123 नंबर का चैप्टर नंबर 5 में जब आप जाएंगे तो देखिए ये आपका जो है कि नीचे है सहारा जो है कि देखिएगा यहाँ से सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न, और देखिए मैं TRE 3.0 और PYQ भी लिखा हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था किसमें, तो उसी वाले एग्जाम में TRE 3.0 PRT कैंसिल वाला पेपर जो 15 मार्च को हुआ था। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो 21% है वायु में जो है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत। नाइट्रोजन का कितना है, तो नाइट्रोजन का जो है कि आपका 78% है। ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि पूछा गया था, और जैसे ही आप जो है कि जाएंगे किस में, तो चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी में। तो देखिए TRE 3.0 और PRT PYQ में यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है कि 21% है, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल मुख्यतः किससे बना हुआ है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्यों फ्रेंड्स, और भी गैसें हैं लेकिन इन्हीं गैसों को क्यों बोला जाता है,
क्योंकि वह हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है कि दोनों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से और प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 2.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न पूछा गया था क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी से। देखिए ये आपका जो है कि ज्योग्राफी 1 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फाइनल आंसर की में कौन सही है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी यहाँ पे राइट आंसर है। 97 कितना है, 97 अंश 25 मिनट ईस्ट और 4 अंश 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कि दिख रहा होगा, ये आपको जो है कि फ्रेंड्स दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले ये आपका जो है कि भारत का मानचित्र है, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा करूँगा तो बढ़िया से आपको दिखाई देगा। देखिए आपने जो है कि आपको ये बेसिक जानकारी होगी, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार इधर आपका उत्तर है, इधर आपका जो है कि दक्षिण है, इधर आपका जो है कि पूर्व है और इधर आपका जो है कि पश्चिम है। तो देखिए यही 97 अंश 25 मिनट, थोड़ा सा इसको अगर जूम करिएगा तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 97 अंश 25 मिनट और इसका जो है कि यहाँ पे देखिएगा 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, तो यही है और यहाँ से यही प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा आगे, यहाँ से देखिए यहाँ से दिया गया था और यहाँ पे आपके जो है कि क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी में मानचित्र के बाद जो है कि देखिए चैप्टर नंबर 6 है हमारा देश भारत। ठीक है, तो इसमें भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 97 अंश 25 मिनट पूर्व। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो लगातार उसी एग्ज़ाम में उसी पेपर में TRE 2.0 6 to 8 SST में जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न, जियोग्राफी 1 आपने देख लिया। अब देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए भारत का भूमि क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किमी है, तो ये हमारा सही है। और भारत की स्थलीय सीमा तो 15,200, ये भी हमारा सही है। और देखिए भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश 45 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व, तो ये है आपका फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। भारत की मध्याह्न रेखा कितनी है, 82 अंश 30 मिनट पूर्व है, 45 मिनट नहीं है, इसीलिए ये आपका गलत है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, तो हमारा जो है कि इसीलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आपका इसमें दिया भी गया है, देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका अगर थोड़ा सा अगर ऊपर आप जाएंगे तो एक आपका ऑप्शन मैं ऊपर ही बता चुका हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से जैसे ही आप जो है कि ऊपर जाएंगे तो देखिए जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे देखिए भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप जो है कि 32 लाख बोलिए या तो इसको देखिए 1 मिलियन में, 1 मिलियन में आपको जो अगर पता होगा तो 1 मिलियन में कितना होता है, तो 1 मिलियन में फ्रेंड जो है कि 10 लाख होता है। ठीक है, तो 32 लाख का वही जो है कि 3.2 मिलियन आपके जो है कि ऑप्शन में दिया गया था। तो दोनों बात जो है कि एक ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा एक और प्रश्न आपका यहाँ से था। देखिए ज्योग्राफी 3 का प्रश्न, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की के साथ में कितना माना गया है, 3214 किमी और 2913 किमी। तो ये जो है कि देखिए लंबाई आपकी कैसे मानी जाती है और चौड़ाई कैसे मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये मानचित्र दिखा होगा जो क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी में दिया गया है। देखिए अगर बात करेंगे फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण, देखिए ये आपका उधर ऊपर जो है कि आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो देखिए इधर से जब इधर जा रहा है तो इधर की लंबाई कितनी है, 3214 है
और इधर की लंबाई कितनी है, देखिए 29 33 है। आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाना होगा, देखिए 32 34 और 29 33। तो 32 32 14 29 33, 32 14 29 33, देखिए यहाँ पे आपको जो है कि दिया गया है 32 14 और 29 34। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए ये आपका जो है कि इधर से ऐसे आपका जो है कि क्या है, इधर आपका जो है कि ऐसे ऐसे आपका जो है कि भारत है, ठीक है, अंदाज़ा यहाँ पे है। अब देखिए ये वाली जो लंबाई है फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण, ये आपका जो है कि चौड़ाई की दृष्टि से जो है कि ये सही है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से 32 14 माना जाता है और 29 33 माना जाता है, तो इसीलिए ये आपका सही है। और इधर उधर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसी को जो है कि 29 33 और 32 14 कर दिया गया है। तो देखिए ये वाली जो लंबाई होती है ये आपका कितना होता है, मैं आपको ऊपर ही दिखा चुका हूँ, देखिए 32 14, ठीक है। तो 32 14 यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा उत्तर से जो है कि ये दक्षिण की ये जो है कि आपकी मापी जाती है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ से था। और देखिए ज्योग्राफी 1 का ऑप्शन नंबर बी सही था, ज्योग्राफी 2 का ऑप्शन नंबर डी और ज्योग्राफी 3 का ऑप्शन नंबर ए। तो मैं फाइनल आंसर की जो है कि इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और देखिए फ्रेंड्स इतना प्रश्न आपने टोटल 12 प्रश्नों को देखा था जो क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए आपको करना क्या है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो तक आए हैं तो आपको जो है कि मैं यहाँ पे दिखाई देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर वाइज जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा टोटल 8 चैप्टर हैं और यहाँ से क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी ये भी चैप्टर वाइज हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं इसी चैनल पे। और क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी ये भी जो है कि हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। और जो है कि फ्रेंड्स हम लोग जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के लिए चाहे वो आप 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है कि 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 9 to 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 11 12 के स्टूडेंट हैं, या आप जो है कि टीजीटी या फिर आप जो है कि पीजीटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको करना क्या है, 6 से लेकर फ्रेंड्स आपको 10 तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप जो है कि ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।